मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ ध्यान योग करो? पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। इसलिए कैशियर को तुम देखो, झल्लाया हुआ मिलेगा तुमको। सुबह से नोट गिन रहे हैं, अपना है ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा सजा अगर किसी को दुनिया में मिलती है, वो बैंक के कैशियर को मिलती है कि 10 बजे से लेके 3 बजे तक 50 लाख रुपया बांट दिया, अपना कुछ है ही नहीं। सोशल स्ट्रक्चर। अब इंडिया में एक स्टेट बिहार और एक स्टेट गुजरात। बिहार के किसी कैपिटलिस्ट का नाम बताओ। तो तुम्हें याद नहीं आ रहा बिहार के कैपिटलिस्ट का नाम, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड सबसे ज्यादा है, लैंडलॉर्ड्स। तो गुजरात, अंबानी, अदानी, बजाज। यहाँ का लड़का 20 साल का बाद किसी करेगा एसएससी, सीजीएल, यूपीटीसीएस, बीटीएससी, आईएएस। यहाँ का बात करेगा स्टॉक का, शेयर, एसआईपी। इसका आइडियल कौन? हर्षद मेहता। इसका आइडियल कौन? टीना दावी। देखो सोशल स्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल होता है। एक आदमी अपनी जिंदगी में उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, घूमता था, एडवेंचरस आदमी था। एडवेंचरस समझते हैं ना, इसको थोड़ा पहाड़ी इधर उधर, समुद्री यात्रा करे जाए, उसको मजा आता था। बढ़िया आदमी था भैया, घूमने का ख्वाहिश था उसका। घूमते घूमते एक दिन नदी से, समंदर से ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक टापू पे चला गया। बहुत गौर से समझिएगा। अब जब वो टापू पे गया तो उस टापू पे कुछ लोग थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन उस आदमी ने देखा कि इस गांव के लोगों में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी आदमी को उस टापू पे दिखाई नहीं देता था, सारे अंधे थे, पैदा लेते थे। कुछ वहां पे वायरस था, कुछ ऐसी बीमारी थी कि पैदा होते ही आंखें खराब हो जाती, और आंखें खराब होने से किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस पूरे टापू पे सब ऐसे ही थे जिसमें किसी को दिखाई नहीं देता। तो लोगों ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला कि यह बीमार है? क्योंकि लोगों ने कहा कि इसको दिखाई देता है यानी यह बीमार है, इसको दिखाई देता है यानी यह बीमारी है। देखिए, जहां किसी को दिखाई ना दे वहां दिखाई देना बीमारी है। नहीं समझे? वेरी डीप, इट्स वेरी डीप राइट। जहां किसी को दिखाई ना दे और एक आदमी को दिखाई दे, बीमारी है। जहां मान लीजिए सबके 2-2 पैर नहीं है और किसी का 2 पैर हो जाए, बीमारी है। अब गांव वालों ने तय किया कि भाई सब लोग मिलके इसका आंख फोड़ना होगा। तो दिखाई देता है, बहुत तकलीफ में है, बीमार है भाई। तो गांव वालों ने यह मिलके समझौता किया कि भाई कुछ भी करके आज रात इसके आंख फोड़ दिए जाए, क्योंकि एक ही आदमी है पूरी बिरादरी में जो बीमार है और इसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही समाज में भी कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोगों को लगता है ये बीमार हो गए। एक निगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो, निगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है, बाहर नहीं होता है। हमें लगता है अगर दिमाग सही हो जाए तो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएं। अगर कुछ बड़ा करना है, जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। पढ़ाई इतनी शानदार चीज है ना, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बना ही देगी। आईएएस नहीं बनाएगी तो नेता बना देगी, नेता नहीं बनाएगी तो बिजनेसमैन बना देगी। तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। पढ़ाई इतनी प्यारी चीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस बनाएगी, अगर तुम कायदे से पढ़ लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा तो बना ही देगी, कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन बना, क्योंकि तुम्हारे सोचने की क्षमता इतनी विकसित कर देगी। सुनो,
जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। ये गरीब आदमी वही होता है साहब जिसके पास अनइम्पोर्टेंट काम के लिए टाइम होता है और इंपॉर्टेंट काम के लिए बहाने होते हैं। इंसान गरीब कौन है? जिसके पास महत्वपूर्ण काम के लिए बहाने हैं और महत्वहीन काम के लिए उसके पास टाइम ही टाइम। ये चीज़ तो हमको भी लगता है कहीं ना कहीं परवरिश में ही गलती है, वरना माँ बाप को कोई कैसे छोड़ सकता है? ये हमको कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है, कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है? जैसे लगता है कि कोई दुनिया का सब कुछ ले ले लेकिन माँ बाप दे दे। हम इंडिया के जितने बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार हो गया, ताज से लेके ओबराय, मैरियट, जितना सारे होटल्स में हम लोग किसी न किसी प्रोग्राम के सिलसिले में रह चुके हैं। कोई 5 स्टार होटल उतना अच्छा आरामदेह नहीं जितना माँ की गोद में सुकून मिलता है, उतना कहीं नहीं मिल सकता है। लोग अनाथ आश्रम में पहुंचा देते हैं, वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था।